क्या आप पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जिसके थ्रू आप सालाना 9.75% तक का इंटरेस्ट पा सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर आप अच्छा ब्याज पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस पोस्ट ऑफिस स्कीम की बात करने वाले हैं उसका नाम है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम। इस स्कीम का अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंक में भी खुलवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अकाउंट कौन खुलवा सकता है, तो सुनिए। सीनियर सिटीजन्स मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, वे इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन हां, कुछ कंडीशंस में 60 साल से कम उम्र वाले भी इसमें खाता खोल सकते हैं। जैसे अगर कोई सिविलियन 55 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो वे भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस उन्हें अपने रिटायर होने के 1 महीने के अंदर अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और रिटायरमेंट से मिली राशि इसमें जमा करनी होगी। इसी तरह अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय 50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो वे भी रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर यह खाता खुलवा सकते हैं और अपनी राशि जमा कर सकते हैं। यह खाता सिंगल अकाउंट के तौर पर भी खुल सकता है और जॉइंट अकाउंट में भी, लेकिन जॉइंट में केवल अपने स्पाउस के साथ ही खुलेगा। तो दोस्तों, अब आती है इंटरेस्ट रेट की बात। अभी इस स्कीम में 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। अब आप कहेंगे मैंने तो शुरू में 9.75% की बात की थी। बिल्कुल, आपको 9.75% का ही इफेक्टिव इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसका तरीका मैं आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। इस स्कीम में आपको ब्याज हर 3 महीने में मिलता है। मतलब हर 3 महीने में पूरे 3 महीने का ब्याज एक साथ आपके बचत खाते में आ जाता है। साल में 4 बार आपको ब्याज मिलता है और वे डेट्स हैं 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। आपको ठीक इन चारों डेट्स पर आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। सरकार इस स्कीम के ब्याज दर को हर 3 महीने में रिव्यू करती है, तो फ्यूचर में यह ब्याज दर चेंज हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप एक बार इस स्कीम में अपना पैसा जमा कर देते हैं तो आपकी ब्याज दर 5 साल तक चेंज नहीं होगी। तो सोचिए जरा यह स्टेबिलिटी कितनी काम की है। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की। इस स्कीम में आप केवल 1,000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, यह स्कीम एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करती है। आपको एक बार पैसा जमा कराना होता है और मैच्योरिटी पर आपको आपकी मूल राशि वापस मिल जाती है। यह स्कीम 5 साल की होती है, लेकिन आप चाहें तो 5 साल के बाद भी इसे अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो उस समय जो ब्याज दर चल रही होगी आपको वही दर मिलेगी। आपका एक सवाल होगा, अगर आप इस स्कीम से अपना पैसा प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं, यानी समय से पहले पैसा निकालना चाहें, तो क्या यह मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ, यह पॉसिबल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आप अपना पैसा 1 साल के अंदर ही निकालते हैं तो आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर 2 साल तक अपना पैसा इस स्कीम से निकालते हैं तो आपकी 1.5% की पेनल्टी कटेगी, और अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल तक इस स्कीम में से अपना पैसा निकालते हैं तो आपकी 1% की पेनल्टी कटेगी। दोस्तों, अब टैक्स गाइडलाइंस पर आते हैं। आप इस स्कीम में जितना भी पैसा जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80C की छूट मिलेगी। और हां, आपको जो ब्याज मिलेगा, अगर सालाना ब्याज 50,000 रुपये तक है तब तो पोस्ट ऑफिस या बैंक कोई TDS नहीं काटेगी। लेकिन जैसे ही आपका 1 साल का ब्याज 50,000 रुपये से ज्यादा होता है तो आपका TDS कटता है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर जहां भी आपका खाता है फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, ताकि आपके ब्याज पर किसी भी तरह का TDS ना कटे। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इस स्कीम से 9.75% का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। ट्रिक ये है कि आपको जो भी ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम से मिले उसे आपको खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट करना है, जहां आपको 6.7% का सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दोनों स्कीम्स का फायदा मिलेगा और अल्टीमेटली आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़कर 9.75% तक हो जाएगा। यह एक शानदार तरीका है अपनी कमाई को बढ़ाने का। 1 लाख रुपए के निवेश पर अगर आप सही तरीके से इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आप साल भर में 97,525 रुपये तक का ब्याज कमा सकते हैं। है ना कमाल की बात? मतलब आपकी निवेशित राशि का 9.75% ब्याज। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है। जैसे आप कोई फसल लगाते हैं, आपको उम्मीद होती है अच्छी पैदावार होगी, पर कभी कभी मौसम खराब हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। मार्केट में भी ऐसा ही है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने पर फायदा हो सकता है, लेकिन मार्केट की चाल बदल जाए या परिस्थितियों में बदलाव हो जाए तो नुकसान का रिस्क भी रहता है। पिछले रिटर्न कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। कभी भी किसी गारंटीड रिटर्न या आसानी से अमीर बनने जैसे दावों पर भरोसा मत कीजिएगा। पारदर्शिता और सच्चाई सबसे जरूरी है। आज के समय में जहां आरबीआई अपनी रेपो रेट कम कर रही है और सारी बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम कर रही हैं और आगे भी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाली हैं, ऐसे में आप इस कॉम्बिनेशन से आज भी खुद के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल AK विद ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। इन्वेस्टमेंट का हर फैसला आपके अपने रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करता है। याद रहे, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं और आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी समझदारी से काम करें।